इतना तो मैं सोच ही नहीं सकती कि लेंस डिसलोकेट हो जाएगा बंदे का ट्रॉमा में और फिर वो मिलेगा ही नहीं और वो आंख में ही कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। ओके गाइस, ऑफ द पोस्टिंग स्टोरी टाइम। आई एम हेमलता, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जम्मू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज मेरा ऑफ तक एंड पोस्टिंग वाइवा था। लाइक जब हमारी पोस्टिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक एंड पोस्टिंग वाइवा होता है। सो मेरा बेसिकली सेकेंड नंबर पे था और हमने कल सारे पूरे जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो हमने पढ़े थे। मतलब अभी हमारी 2 हफ्ते की पोस्टिंग आई थी ऑप्था में। सो बाकी हमारी प्रेजेंटेशन सब साइड टू साइड चल रही है। 15 दिन में क्या हुआ, मतलब 2-3 दिन तो ऐसे जब पोस्टिंग स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि स्टार्ट ही हुई है तो अभी तो क्या ही पढ़ना है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा लगता है कि चलो पढ़ लेते हैं। और फिर मतलब मैंने सोचा कि ऑप्था तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो मैंने जो पिछली बार पढ़ा था वो मैं सारा रिवाइज कर लेती हूँ इस बार, और अगर टाइम बच गया तो मैं अपना नया देख लूंगी। लेकिन मेरा सारा टाइम तो पुराना रिवाइज करने में ही निकल गया, जो कि अभी भी मुझे आधा कच्चा पक्का याद है। सो कल मैंने बैठ के सारे टॉपिक्स मतलब पढ़े थे, जो भी बेसिक टॉपिक होते हैं, लाइक केलेजियन, स्टाई, टेरिजियम, पिंगिकुला, कैटरेक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एवरीथिंग। ठीक है, और आज मेरा वाइवा था और मुझसे इनमें से एक भी टॉपिक नहीं पूछा। लाइक मुझसे बिल्कुल ही पूरा बेसिक ही पूछा कि कैसे आई का एग्जामिनेशन करेंगे और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे विजन को मेंशन करेंगे। जबकि मेरे आगे वालों से मेरे पीछे वालों से सबसे सब कुछ पूछ लिया है, कैटरेक्ट, टेरिजियम, स्टाई, एवरीथिंग, और मुझसे कुछ नहीं पूछा। लाइक मैं पढ़ के भी गई और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, और अगली पोस्टिंग तक तो मैं फिर भूल जाऊंगी जो मैंने अभी पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं होगा और फिर से मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। लाइक ऐसा वाइवा तो मैं अगर पढ़ के नहीं भी जाती तो भी दे आती हूँ। मतलब वाइवा के लिए पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ के जाओगे आपसे वो पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर आप गलती से पढ़ के भी चले गए तो आपसे बिल्कुल ही बेसिक पूछा जाएगा, तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। कोई फायदा नहीं है वाइवा के लिए पढ़ने का। लाइक बिना पढ़े भी मैं ऐसे ही दे के आती हूँ, पढ़ के भी मैं ऐसे ही दे के गई, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं पढ़ के गई वो तो मुझसे पूछा ही नहीं, और जो मैंने नहीं पढ़ा था लाइक डेक्रोराइनोस्टोमी, मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ लेती हूँ 2 दिन पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पहले रिवाइज कर लेती हूँ वरना ये रह जाएगा सारा, फिर नई पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे से वही पूछा। एंड द फनीएस्ट थिंग गाइज अबाउट टूडेज वाइवा, मैम ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया, दैट वाज बोन पंच, और मैं मैम को बोल रही हूँ मैम ये पंच है। फिर मैम पूछती पंच कौन सा पंच, पंच आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा। देन शी आस्क्ड मी कि इसको हम कौन से कहाँ यूज करेंगे, तो मैंने उनको बड़ा ही प्राउडली आंसर दिया, मैम आई सर्जरी में यूज करेंगे। मैंने बोला किस में यूज करेंगे मैम, जिसमें हम बोन, जिसको हमने बोन को पायर्स करना होगा उसमें यूज करेंगे। लाइक दैट्स डेक्रोराइनोस्टोमी, जो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लेती हूँ 2 दिन पहले, लेकिन फिर मैंने कुछ और भी सोचा, तो कुल मिला के मैं उसको नहीं पढ़ पाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और गाइस बताया ये बात ना मैंने 1-2 लोगों को बता ली, मतलब जो भी मेरा वाइवा वाला सीन था, लेकिन मैं जब तक आप लोगों को नहीं बताती तब तक मेरे दिल को शांति ही नहीं पड़ती। मतलब जब मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया गाइस। मतलब इतना अच्छा तो मुझे किसी को बता के लगता ही नहीं है जितना अच्छा मुझे आप लोगों को बता के लगता है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ऑप्था की पोस्टिंग में मैं इस बार कभी नहीं भूलूंगी एक केस, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस ड्रॉप। लाइक वहां तक तो मेरी सोच पहुंच ही नहीं सकती। लाइक जहाँ पे हमारा सोचने का पावर खत्म होती है ना, वहां से मेडिसिन स्टार्ट होती है। लाइक आई कैन नेवर इमेजिन, आई कैन नेवर एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट टू बी हैपन। मतलब लाइक बेसिक केस तो सभी देखते हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, यूवीआईटिस वगैरह वगैरह जो मतलब हम पढ़ते हैं बुक्स में। सो एक आंटी आई ओपीडी में विद कंप्लेंट्स ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, तो उनको 24 ईयर्स पहले ट्रोमा की हिस्ट्री थी। तो जब उनको आई ट्रोमा हुआ था तब पता नहीं मतलब क्या हुआ था, उनका लेंस वेंस नहीं मिला था, तो उनको लेंस इम्प्लांट कर दिया था, ठीक है। देन नाउ वो 24 ईयर से बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अभी उनको अचानक से फिर से दिखना बंद हो गया है। तो जब उनका एक्सरे कराया गया तब पाया गया कि जो उनका ओरिजिनल लेंस था वो उस टाइम पे ट्रोमा की वजह से डिसलोकेट हो गया था, और वो उनके आई बॉल में ही कहीं घूम रहा था, पर वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं था, जो कि उस टाइम पे किसी को पता नहीं चला और उनको नकली लेंस डाल दिया। एंड नाउ दैट लेंस वो उनकी फील्ड ऑफ विजन में आ रहा है फिर से। लाइक पूरा सेंट्रल एरिया उसने कवर किया हुआ है, तो इसकी वजह से अब उनको ब्लरिंग ऑफ विजन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब अब इसकी वजह से उनको दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लाइक जो उनका ओरिजिनल लेंस था वो उनका पीछे उनकी फील्ड ऑफ विजन में दिख रहा है, और अब उनके पास 2 लेंसेज है, एक तो जो उन्होंने इम्प्लांट कराया था और जो उनका ओरिजिनल लेंस है, जिसकी वजह से उनको देखने में दिक्कत आ रही है। सो आई
मतलब भाई इतना तो मैं सोच ही नहीं सकती कि लेंस डिसलोकेट हो जाएगा बंदे का ट्रॉमा में और फिर वो मिलेगा ही नहीं और वो आँख में ही कहीं ना कहीं घूमता रहेगा एंड देन सडनली वन डे आफ्टर ईयर्स that will come in your field of vision and you will not able to see clearly like and that's it for the posting story time. Okay, bye.